अस्सलामु अलैकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। मैं ख्वाजा जमील हूं। फौज के हवाले से इक़्तिदार को तूल देने के लिए कई खबरें मार्केट में नशर होती सुनाई दे रही हैं। सियासतदान खुद कहते सुनाई दे रहे हैं इलेक्शन का इनेकाद फरवरी में मशकूक है, क्योंकि हालात इसी तरफ जा रहे जिनको बुनियाद बनाकर इलेक्शन की तारीख को कहीं से कहीं ले जाया जाएगा। इस शक की वजह माशी मामलात में फौजी मुदाखलत, जनरल आसिम मुनीर की माशी पॉलिसियां और दीगर सरकारी इदारों में फौज के हाजिर सर्विस और रिटायर 3 स्टार जनरलों की ड्यूटियां हैं। जब से जनरल आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ तैनात हुए हैं, उन्होंने रियासत की राह मुतय्यन करने का बीड़ा उठाया है। अशिया की स्मगलिंग, डॉलर की उड़ान, पेट्रोल की स्मगलिंग, गंदम, आटा और दीगर अशिया की अफगानिस्तान और करीबी ममालिक में स्मगलिंग की रोकथाम को यकीनी बनाया है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सहूलतें फराहम करने के लिए बाकायदा एक इदारा तश्कील दिया, जिसमें बैरूनी सरमायाकारों को एक छत के नीचे तमाम सहूलतें मुहैया होंगी। इस इदारे की तश्कील के बाद जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से अरबों डॉलर की सरमायाकारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ जनरल आसिम मुनीर ज़राअत के शोबे में चीन से टेक्नोलॉजी लाने के लिए कोशिशाहें हैं। टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए चारों सूबों से हजारों हेक्टर गैर काश्त जमीन हासिल की है, ताकि गैर आबाद जमीन को काबिल काश्त बनाया जा सके। जनरल आसिम मुनीर अपनी टीम के साथ पाकिस्तान को माशी सतह पर उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद किस तरह मुमकिन है जनरल आसिम मुनीर रियासत को किसी सियासी पार्टी के सुपुर्द कर देंगे, जबकि मुल्क इस वक्त सियासतदानों के बाइस माशी दलदल में फंसा। जनरल आसिम मुनीर की तरफ से इतनी मशक्कत के बाद इस बात की तवक्को की जा रही है वो फरवरी में इलेक्शन नहीं कराएंगे, बल्कि माशी इमरजेंसी का ऐलान करा देंगे। माशी इमरजेंसी के ऐलान के बाद इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा, बल्कि हुकूमत माशी पॉलिसियों को तश्कील देकर इस पर अमल दरामद करेगी। एक बात यह भी कही जा रही है मौजूदा निगरान हुकूमत को तवील अरसे के लिए खींचा जाएगा। इस निगरान हुकूमत के जरिए माशी पॉलिसियों को अमली जामा पहनाया जाएगा। एक बार इलेक्शन के इल्तिवा का ऐलान हो गया, माशी इमरजेंसी को बहाना बना लिया गया, तो फिर किसी भी सूरत में इलेक्शन को मुनक़िद नहीं किया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर की इस वक्त की माशी सरगर्मियां इसी जानिब इशारा कर रही हैं। उनका दोस्त ममालिक के सरबराहान से मील मिलाप, खारजी उमूर में रद्द-ओ-बदल और खारजी सतह पर कई इशूज पर एक पोजीशन लेना उनकी खास दिलचस्पी को जाहिर करता है। उन्होंने खारजा पॉलिसी, माशी उमूर, सियासी मामलात और दीगर इशूज को दुरुस्त समत देने के लिए दोस्त ममालिक के साथ यूरोपीय ममालिक के दौरे भी किए हैं। जनरल आसिम ने अपने इन दौरों में खासकर पाकिस्तान के माशी मामलात की दुरुस्तगी के लिए बैरूनी सरमायाकारी, खारजा पॉलिसी के तहत दीगर ममालिक के साथ दोस्ताना मरासिम और बैन अल-अक़वामी इशूज जैसे कश्मीर और दीगर मसाइल के हल में सियासी हिमायत हासिल करने में नुमायां किरदार अदा किया। जनरल आसिम मुनीर अब तक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमरीका, बरतानिया समेत कई अहम यूरोपीय ममालिक के दौरे कर चुके हैं। उन्होंने यूरोपीय ममालिक के साथ बरामदात में इजाफे के लिए GS+ के स्टेटस को बरकरार रखने के लिए खारजी सतह पर अहम किरदार निभाया। उनकी कोशिशों से पाकिस्तान को एक बार फिर GS+ का स्टेटस बरकरार रखने में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान GS+ की एक मुद्दत को कामयाबी के साथ गुजार चुका है। दूसरी मुद्दत के हुसूल में चंद रुकावटें दिखाई देती थीं, जिनको जनरल आसिम मुनीर ने अपने इदारे की बदौलत यकीन दहानियों के बाइस दूर किया। माशी, खारजी और सियासी सतह पर इतना कुछ जनरल आसिम मुनीर के खाते में जाता है तो सूरत हाल का बगौर जायजा लेने के बाद हकीकत नुमायां होकर सामने आ जाती है, यानी इलेक्शन नहीं, इसकी जगह माशी इमरजेंसी का नफाज होगा। अब तक सियासी और माशी सूरत हाल इसी समत की तरफ इशारा करती है, जिसमें जनरल आसिम मुनीर की खिदमात सरगर्मियां उन इशारों को हकीकत का रूप देती नजर आती है। इसके साथ कई सरकारी इदारों में हाजिर सर्विस और रिटायर फौजी अफसरों की तैनातियां इस अमर को पुख्ता करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं।
जैसे नादरा में एक रिटायर 3 स्टार जनरल को सरबराह की हैसियत से तैनात किया गया है। नादरा के हवाले से कहा जाता है, ये इदारा दिफाई लिहाज से अहम हैसियत रखता है। इस इदारे में बहुत से कौमी राज पोशीदा हैं। अहम शख्सियात, तंसीबात, सलामती के इदारों, जासूसी के लिहाज से अहम मालूमात और दीगर सरकारी शुबों की बाबत कई अहम भेद इसी एक डिपार्टमेंट छुपे हुए हैं। गैर मुल्कियों, खुसूसन अफगान मुहाजिरीन को नादरा से गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जारी होने का इंकिशाफ भी हुआ है। ऐसे अफगानी जो मुहाजिर के तौर पर पाकिस्तान में रहाइश पजीर हैं, नादरा के अफसरान ने रिश्वत के एवज उनके शनाख्ती कार्ड बनाकर पाकिस्तानी शहरियत दी। इसके अलावा दीगर वजूहात की बिना पर नादरा का इदारा फौज की सरबराही में दे दिया गया ताकि गैर कानूनी उमूर की अंजाम दही को ब्रेक लगाया जा सके। इसके सिवा भी कुछ सरकारी इदारे हैं जिनमें हाजिर सर्विस फौजी अफसरान की तकर्रुरी की गई है, जैसे नेब का इदारा। नेब में 3 हाजिर सर्विस फौजी अफसरान की तैनाती हाल ही में की गई है। नेब सियासतदानों को घेरने, जोड़ तोड़ करने, नई सियासी पार्टियां तश्कील देने और डराने धमकाने में कलीदी किरदार का हामिल है। नेब में हाजिर सर्विस फौजी अफसरान पहले भी तैनात किए जाते रहे हैं, अब की बार उनकी तैनाती कई पोशीदा उमूर की तरफ इशारा है। नेब में हाजिर सर्विस फौज अफसरान किस लिए तैनात किए गए हैं? नादरा में रिटायर 3 स्टार फौजी जनरल की मौजूदगी किस तरफ इशारा कर रही है? क्या वाकयातिन वही कुछ होने जा रहा है जिसकी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं? फौजी अफसरान का सरकारी इदारों में मौजूदा होना किस तरफ इशारा कर रहा है? बड़े तज्जियाकार और बाज़ सियासतदान तो यकीन की हद तक बात करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है, इलेक्शन की बात हाथ से निकलती महसूस होती है। जनरल आसिम मुनीर अपनी फौजी टीम के साथ निगरान हुकूमत को मिलाकर जिस तरह सियासी और माशी उमूर को संभाल रहे हैं, इससे यही लगता है इलेक्शन और जमहूरी सरगर्मियां कम अज कम चंद सालों के लिए पाकिस्तान और सियासतदानों की पहुंच से दूर होती दिखाई देती है। इस इंतखाबी दूरी में सबसे अहम काम PDM की हुकूमत ने अंजाम दिया है। उन्होंने ऐसी कानून साजी की है जिससे अपने हाथ खुद काट कर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिए हैं। शहबाज हुकूमत ने निगरान हुकूमत को माशी मामलात संभालने के लिए बड़ी अहम रियायत मुहैया की है। शहबाज हुकूमत ने PP के साथ मिलकर गैर मुमालिक के साथ मुआहदात और दीगर उमूर की अंजाम दही के इख्तियारात निगरान हुकूमत को दिए हैं। इसके लिए PDM की हुकूमत ने स्पेशल कानून साजी की है ताकि निगरान हुकूमत इंटरनेशनल सतह पर और दीगर मुमालिक के साथ मुआहदात कर सके। इसमें IMF के साथ निगरान हुकूमत के मुज़ाकरात और मुख्तलिफ सरकारी इदारों की निजकारी को बड़ी मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। पहले नंबर पर बैन अल-अक़वामी लेवल पर निगरानों का तसव्वुर खत्म हो चुका है। दूसरे नंबर पर अगर किसी मुल्क में निगरान हुकूमत मौजूद भी होती है तो उसका मकसद इलेक्शन कराना है। पाकिस्तान में इसके बरक्स निगरान हुकूमत को बेशुमार इख्तियारात देकर मैदान में उतारा गया है, जिससे सियासी हालात मशकूक होते जा रहे हैं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।